नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी भजन लाल के साथ धाकड़ है हरियाणा। नमस्ते भिवानी और केएस न्यूज हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मौजूद हैं हम भिवानी में और हमारे साथ जो मौजूद हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम है राजा सांदरवास। बहुजन मूवमेंट के सिंगर हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं और पूरे देश भर में ये प्रोग्रामों में जाते हैं और बाबा साहब के जीवन का गुणगान करते हैं। जय भीम सर। जय भीम जी। धन्यवाद सर, आपको भी, आप सभी को मंगल कामनाएं। आज डॉक्टर रत्नप्पा जी की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था, मुझे इनवाइट किया गया था और मेरी सारी टीम पूरे जो बहुजन मूवमेंट में शुरू से मेरे साथ रही। अजमेर जी हैं, बलवान जी हैं, पूरे साथी इस मूल निवासी मूवमेंट में, बहुजन मूवमेंट में जो साथ रहे वो सारे साथी आए हुए थे। तो यहाँ करके बड़ा अच्छा लगा पुराने साथियों से मिल करके भी। और काम चल रहा है महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का। यानी महापुरुषों के आंदोलन का काम अभी जारी है। हाँ, जारी है, चलता ही रहेगा, एक आंदोलन है, चलता रहेगा। तो राजा सांदरवास जी, हम बात करते हैं इस मूवमेंट की। इस मूवमेंट में कब आना हुआ, कैसे आए? ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया सर, लगभग 90 के आसपास में आया था। तो तब से लगे रहे हैं। शुरुआती दौर में 2-4 साल ऐसे निकल गए, क्या करे आ जाए, कैसे किया जाए। फिर देखा समाज की स्थिति, समाज की हालात देखी और अपने हालातों को कैसे सुधारा जाए। महापुरुषों की कुर्बानियां देखी, साहब के दर्शन हुए, मान्यवर साहब काशीराम जी के। फिर सोचा भाई ये तो अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, दूसरा कौन हमारे गीत गाएगा। अपनी गाथाएं अपने महापुरुषों की हमने कोशिश करी, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते करते यहाँ तक पहुंच गए। तो इसकी शुरुआत आपने कब करी? लगभग शायद आप एक बार पहले घर कलानौर भी गए थे, लगभग 90 में मैंने शुरुआत करी थी। पैदल घूमे खूब। 90 के बाद फिर मेरी टीम बन गई, साथी 92-94 में ये साथी महम वाले, महम के आसपास के साथी सभी लोग मिल गए। फिर कहीं मटका बजाते हुए घूमते, कभी मात्सों पे गाते, दिन रात घूमते घूमते इसी तरह कारवां बढ़ता चला गया। अच्छा, पहली बार आपने कौन सा भजन गाया था? देखो जी, पहले तो मासी जी दयाचंद जी के शुरुआती दौर में तो मेरे पास गाने थे ही नहीं। मासी जी दयाचंद जी हुए, बहुत बड़े कवि हुए हैं अपने समाज के, बहुजन समाज के। तो उनके फिल्मों में भी, हरियाणवी फिल्मों में भी गाने हैं। अच्छा जी। हाँ, उनके वो पानी वाली पानी प्यारे, वो दयाचंद जी का गाना है। अच्छा जी। लाडो फिल्म में जो गाना था, एक वो था बहुरानी फिल्म जो पड़ी थी जब हम पढ़ा करते, उसमें कौन सा गाना था? बहुरानी में वो था, बादल उठे है सखी मेरे सासरे की ओर। आप गायक हो, थोड़ा हम एक लगे महिलाओं का गाना, चलो बड़ा दूंगा। हे बादल उठा है सखी मेरे सासरे की ओर, मेरे सासरे की ओर, पानी बरसेगा सिर तोड़, बादल उठा है सखी। मोटी मोटी बूंद भटा भट फूटन लगे गोले से, पानी के बहाके आगे बगे न के डोले से। पूर्व पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हवा के झकोले से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हवा के झकोले से। ए जंगलिया के केवाड़ मुंडे वो खुल गए ओले सोले से, जंगलिया के केवाड़ मुंडे खुल गए ओले सोले से। ईसा पुल टूटा ये सखी, ईसा पुल टूटा ये सखी, बगे नदी नाले जोड़, पानी बरसेगा सिर तोड़, बादल उठा है सखी। ये बहुत पुराना फिल्म में बहुरानी फिल्म का गाना था। दयाचंद जी की कविता है, मासी जी की। तो शायद महेंद्र कपूर ने और किसी लड़की ने उसने गाया था ना। हाँ, तो हाँ बोलो। आप कब प्रभावित हुए दयाचंद जी से? दयाचंद जी तो वैसे रिलेटिव थे हमारे, मेरे नाना जी थे। सांदरवास का मैं हूँ, सांदरवास और फोगाट साथ साथ में है। उनकी मेरी जो चाची हैं, उनकी मासी जी दयाचंद की लड़कियां हैं, 2 वहाँ शादीशुदा हो रही थी। एक जो मेरा रिश्ते में चाचा लगता था, अब भी है, वो मेरा क्लासमेट था।
तो इस तरह हमारा तालमेल है कि परिवार के सदस्य हमें की मुलाकात कम्युनिटी। भी होती रहती होगी। हाँ, फिर अब आखिरी शिष्य उनका बीमार होकर के वो सादरवास, क्योंकि हमारे गांव में अगर ये कंपटीशन वगैरह होते थे, एक शहीद बगड़ाऊ सिंह के नाम से होता था, आजाद हिंद फौज का वो सैनिक था हमारे गांव सादरवास में। तो शहीद हो गया तो उसके नाम से कंपटीशन करवाते थे, काफी कलाकारी पाले राम सतबीर ये सतबीर वगैरह ही आते थे। तो मैंने इसी माध्यम को लेकर के कंपटीशन की तैयारी करी। तो उस कंपटीशन में मेरे को हिस्सा नहीं लेने दिया गया। अच्छा, ईसा को लड़ दिया था। हाँ, वो न्यू नहीं लेने दी गया। फिर कसरसी उठी या कोई मन नहीं भाई मत, जब हमारे लोग हम अपने अलग से लड़ाई लड़ना चाहते हैं और कंपटीशन करवाने वाला उसी परिवार का सदस्य था, मेरा क्लासमेट भी था। उन्होंने सोचा राजा राम साहिब के साथ फाइट नहीं कर पाएगा, पाले राम आ रहा, सतबीर नाई आ रहा, राजेंद्र करके अभी जब नया नया ऐसा था। तो उस दिन बस मेरे को मन में तीस हुई, तो मैं बाहर आ गया, नहीं हुआ। मैं कहा भाई मैं तो करूंगा फाइट, तेने कोई एंट्री फीस लेनी तो एंट्री फीस ले, जैसा होगा देखा जाए। मेरा काम की बेइज्जती हो जाएगी, फिर पकाया नहीं जाएगा तगड़े कलाकार से। इस तरह करके मतलब उसने भरोसा नहीं किया। फिर मैंने वैसे नुकला, वैसे पब्लिक इतना आवा कलाकार इतना तो गा ले, दो चार गाने इतने गाने हैं, पब्लिक जमी रहेगी, इतना कलाकार आ जाएंगे। बस फिर मैंने वो मकाबले ऐसे नहीं गाऊंगा, मैं इग्नोर कर दिया। मैं चल छोड़ दो, मेरे साथ पूरी टीम थी, गढ़वा बंजू सब चीज थी। हाँ, बस फिर इधर मैं घूमता फिरता और नाराज था 2-3 दिन से। तो कुदरती ये बहुजन मूवमेंट का कार वो आ गया मेरे साथ। एक रिवासा निगाना था राजेंद्र धारा, एक राजेंद्र तो यहाँ से था मदीना से, राजेंद्र सरोहा जी, काफी लोग ये 2-3 साथी आए। और मुख्तियार सिंह सदर महासचिव था, वो मेरे गांव में आगे कुदरती दौड़ा करते करते। तो परिवार वाले हमारे वाल्मीकि और चमारों के घर साथ साथ में ही है। उन्होंने बोले यार बड़ा अच्छा गाता है, 2-3 दिन से परेशान है, इसको मौका नहीं मिला, आप इसको रखो। तो मेरे को एक दिन ही ले गए थे वो महाशय जी की, मैंने 2-3 गाने सुनाए थे उनको। फिर मैंने अपने बनाने शुरू कर दिए मूवमेंट के बाबा साहब। आपने पहला गाना कौन सा बनाया? नहीं वो पता नहीं है तो यार कौन सा गाना बना, कई चीजें रहेगी, लेकिन शुरुआती हमने फिर सही मायने में गाने गाते गाते काफी गाने बना दिए। जब हमारे पास 10-20 गाने हो गए तब हमने 1996 में रिकॉर्डिंग करी। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी करी? हाँ, 1996 में दिल्ली दूर नहीं कैसेट बना है, उसमें अपने मैम वाले पूरी टीम, साथी अनिल है, अजमेर है, सतीश जी जो आज नहीं आ पाए, काफी लोगों ने उस पर हमारे साथ दिया। आज एक गाना आपका बड़ा फेमस हुआ था, तो आज आपने उसे भी गाया पैंट। हाँ, ये उस दिल्ली दूर नहीं फिल्म, दिल्ली दूर नहीं कैसेट बनाई थी, उसमें ही था पैंट कोट और नोट वोट का एक दिल्ली दूर नहीं। फिर तो काफी कैसेटें निकालते रहे, पहले 8-7 गाने ही आए थे उसमें, वो निकाले, प्रचार करा। भाई अपना प्रचार अपने समाज का हमें ही करना पड़ेगा, दूसरा कौन करेगा। अच्छा, उस समय का जो मूवमेंट है और आज का मूवमेंट है उसमें कितना अंतर मानते हो, कितना डिफरेंट हो गया है? डिफरेंट तो क्या है, कोई टाइम शुरुआती दौर था हमारा, पैदल चल चल के करना पड़ता था। अब लोग जागरूक भी होते गए, मूवमेंट तो जुड़ गया, लेकिन बिखर बिखर के काम कर रहे हैं लोग, कुछ उधर लगे कुछ उधर लगे। एक मंच पर जिस दिन आ जाए, इकट्ठे होकर आ जाए तो जल्दी लड़ाई आसान हो सकती तो एक मंच का किस तरह का कौन प्रयास करेगा, कैसे बात बढ़ेगी? एक है। प्रयास तो देखो कुछ इकट्ठे होते जाए, प्रयास भी हो जाएगा, वक्त सभी कुछ कर देता है। उधर बहन जी बढ़िया लड़ाई लड़ रही है बहुजन मूवमेंट की। अगर राजनीति मंच के हिसाब से देखा जाए तो अगर भाईचारा इकट्ठा हो, सत्ता की अगर भागीदारी की बात आए तो हम लोग वहां मदद करें, ये व्यवस्थाएं हैं। वैसे हम संघर्ष कर रहे हैं, जहां मजबूती से दिखे हाईकमान का जो व्यवस्था दिखे, भाई यहाँ हम जल्दी पकड़ मत बना सकते हैं। राजनीति में विशेषकर हम चाहे तो भाई बसपा का साथ दे सकते हैं, और बहन जी बहुत अच्छा उत्तराधिकारी है हमारा महापुरुषों का मूवमेंट कई टुकड़ों में बैठ गए लोग, वाम से के 2-3 टुकड़े हैं, अलग अलग रास्ते, पार्टियों भी कई बन गई है, तो एक है लेकिन रास्ता सिर्फ अलग अलग है। लेकिन हो क्या 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 कहना चाहेंगे? भाई यही कहना चाहेंगे, भाई तावड़े तावड़े इकट्ठे हो जाओ ना, तो ये तो इकट्ठे है, नहर नहरे करके पिटेंगे और मारने लग रहे हैं। एक कविता मैंने 1996 में बनाई थी, भाई चले ये चाल गरी 400 बीसी की, रबना दी जात इन्होंने ऐसी और बीसी की, पाड़ दिए भाई सारे बने खुद राज दुलारे, थारा इकलास होए बिन अरे पिटोगे न्यारे न्यारे, थारा इकलास होए पिटोगे न्यारे न्यारे,
दया चंद जारे गारा जायब तुकाने न जान गए सा हम इस बरी जमाने में। तो इन जालिमों को हम जान चुके हैं। जिस दिन जल्दी इकट्ठा हो जाएंगे, एक जगह इकट्ठा हो जाए, उस दिन जल्दी इन बुराइयों से पीछे छूट जाएगा, इन बेईमानों से पिंड छूट जाएगा, समाज बढ़िया तरीके से जी पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी साधुवाद, मंगल हो। धन्यवाद, जय भीम। जय धन्यवाद जी आपका भी। जय भीम, जय भीम। हाँ। और आपने बात करें तो आपने कब शुरुआत करी? मैं राजा राम जी का शिष्य हूँ और शुरुआत मेरी बाणमत। हाँ, तो ये हमारे पास आगे ये हमने मिशन का प्रोग्राम था, वहाँ गा रहे थे जब मिले थे हम। पहले मिशन के गीत हम गाते थे, तो पहले हम भी गाते थे राजा राम जी मिलने से पहले। तो आपने बिजुली को गीत बनाया, बच्चे पसंद कर रहे हो। हमने तो ये गाया है काशीराम का। थोड़ा दो चार बोल आगे उसके। काशी राम ने पुकारा झोंक दो ये जीवन सारा, मोल लाओ बहुजन में तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं होगा गुजारा, तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं होगा गुजारा। दुख तकलीफें झेल कर आगे बढ़ना सीख लो, अपने हक पर मरो मिटो, नहीं किसी से भीख लो, देने वाले तुम बनो, देने वाले तुम बनो, सबका ये नारा तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं होगा गुजारा, तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं होगा गुजारा। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आपने देखा राजा संदरवास मिशनरी गायक हैं और भाई दूर दूर तक इनके गाने बाजे हैं, बड़े फेमस गाने इनके हुए हैं। तो भाई ये वीडियो तो हमने कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दियो। धन्यवाद, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश सहयोगी कुलदीप प्रोफेसर लाल के साथ।